हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी और आप लोगों का स्वागत है विद्या सेतु चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ चलाई है, जिसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट आप लोगों को ये करवाऊँगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं 2025 सितंबर में 6-7 सितंबर में नेचुरल साइंस के, वो सारे कंप्लीट करवाऊँगी। देन आप लोग उसमें ये पाएँगे कि कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को डेली 1-2 वीडियो लाऊँगी टॉपिक वाइज़, ठीक है? तो अभी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स, और जितना हो सके इसको शेयर करिए और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर ज़रूर लिखिए इसमें कि आप लोगों को किस चीज़ की क्वारीज है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से लोगों का कहना था कि क्वेश्चन इजी बता रही हूँ मैं, बट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो आज मैं थोड़े से टफ क्वेश्चन लाई हूँ और ये सारे 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो आप लोग देख सकते हैं कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। श्वसन की ये पहली अवस्था है जिसमें ग्लूकोज का आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6 का एक अणु टूटकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है। खास बात यह है कि इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कैस्पेरियन पट्टियाँ जड़ के किस भाग में पाई जाती है। जो कैस्पेरियन पट्टियाँ होती हैं वो जड़ के किस भाग में पाई जाती हैं। तो ये अंतस्तत्व त्वचा में पाई जाती हैं। इसका स्पष्टीकरण ये होता है कि ये पट्टियाँ जल अभेद होती हैं क्योंकि इसमें सोबेरिन जमा होता है। ये सोबेरिन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जब फुल वीडियो लाऊंगी फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग ये देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक पे आते हैं। ये जड़ों में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले चेक पोस्ट की तरह काम करती है। ठीक है? नेक्स्ट अपना थर्ड हो जाता है, अनुवांशिक कूट में स्टॉप कोडन कौन से हैं। स्टॉप कोडन कौन से हैं? तो UAA, UAG और UGA। इसका स्पष्टीकरण में है कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जब राइबोसोम इन तीनों में से किसी भी कोडन पर पहुंचता है तो अमीनो एसिड की चेन बनना रुक जाती है। जो अमीनो एसिड की चैन बनती है ना, वो इसमें रुक जाती है। इन्हें नॉन सेड कोडन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ हो जाता है हृदय से, क्योंकि हृदय भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप लोगों के एग्जाम से देखते हुए। मानव हृदय में पेसमेकर किसे कहा जाता है। ये ऐसे नोड को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे नोड का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें। ये दाएं अलिंद राइट एट्रियम के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है और हृदय की धड़कन के लिए विद्युत आवेग पैदा करता है। आप लोगों को पता होगा कि जो अपना हृदय होता है उसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, आप लोगों को ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 है कि पौधों में क्रॉस शारीरिक किन पौधों की विशेषताएं हैं। तो ये C4 पौधे, जैसे मक्का गन्ना, जो C4 पौधे होते हैं अपनी, उनकी ये विशेषताएं हैं। एग्जाम्पल में इसमें जैसे मक्का हो गया, अपना गन्ना हो गया। देन C4 पौधों की पत्तियों में संवहन बंडल के चारों ओर विशेष कोशिकाएं होती हैं। जो बंडल जैसा होता है उसके चारों विशेष कोशिकाएं होती हैं। ये संरचना उन्हें उच्च तापमान और कम CO2 में भी प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6 हो जाता है, मियोसिस की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़े से टफ क्वेश्चन लग रहे होंगे, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो ये प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन अवस्था में, मैं ये प्रोफेज मेटाफेज आप लोगों को बताऊंगी सेल साइकिल में, तो आप लोग अभी इसको देख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपने। इस प्रक्रिया में माता और पिता के गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिससे संतानों में विभिन्नता आती है। नेक्स्ट अपना 7 हो जाता है रेट्रोवायरस। ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कि वायरस से भी क्वेश्चन आते हैं कि रेट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो ये RNA, जैसे HIV वायरस, इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम होता है जिसकी मदद से ये अपने RNA को मेजबान कोशिका के DNA में बदल देता है। अपना 8 क्वेश्चन हो जाता है, रक्त में CO2 का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। रक्त में CO2 का परिवहन लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के रूप में घुलकर फेफड़ों तक पहुंचती है। नेक्स्ट अपना 9 क्वेश्चन हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन किस समूह के पौधों का विशिष्ट गुण है। एक फर्टिलाइजेशन देन डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये आवृत बीजी में होता है, जिसको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से और दूसरा दो ध्रुवी से मिलता है, जिसे भ्रूण कोश बनता है। ये भ्रूण कोश, ये सारा मैं आप लोगों को फ्रेंड समझाऊंगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ प्रीवियस ईयर बता रही हूँ।
जो बीज का पोषण देता है। नेक्स्ट अपना हो जाता है नेफ्रॉन के किस भाग में सबसे अधिक जल का पुनरावशोषण होता है? तो ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है? उसमें होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लगभग 70 से 80% जल इलेक्ट्रोलाइट्स यहीं से वापस रक्त में सोख लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपना हो जाता है फ्रेंड्स, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये मैंने कुछ ऐड किए हैं आप लोगों के पॉइंट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? ये सेल वॉल फ्रेंड्स बहुत पूछता है। मैं आप लोगों को आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो इसका संरचनात्मक सहायता प्रदान करना, जो कोशिका भित्ति का काम होता है, ये सहायता प्रदान करना होता है। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। ये कोशिका को आप लोगों को पढ़ा होगा कि कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की, काइटिन की, ये किसकी किस में बनी होती है। मैं फ्रेंड्स आप लोगों को सारा बताऊंगी। ये कोशिका को एक निश्चित आकार देती है और उससे बाहरी दबाव से बचाती है। ये वृद्धि दर को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। इसके अन्य विकल्प जो इसमें दिए हुए हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे प्रोटीन संश्लेषण, इसमें भी क्वेश्चन आता है। ये राइबोसोम में होता है। आनुवांशिक सामग्री का भंडारण ये केंद्रक में डीएनए के रूप में होता है। ऊर्जा उत्पादन, यह मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में संश्लेषण होता है। नेक्स्ट अपना हो जाता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो ये मृदु ऊतक उत्तरदायी है। मृदु ऊतक कोशिकाएं जीवित होती हैं और पौधों के कोमल भाग में पाई जाती हैं। जब इनमें क्लोरोफिल होता है तो इन्हें क्लेरेनकाइमा कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अन्य विकल्प इसमें हो जाएगा दृढ़ोतक, यह मृत कोशिकाओं से बना होता है और पौधे को मजबूती प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जाइलम मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, फ्लोएम भी बताया था। देन अपना हो जाता है स्थूल कोण, ये पौधों में लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। देन अपना हो जाता है मानव उत्सर्जन में कौन सी संरचना मुख्य रूप से रक्त निस्पंदन के लिए उत्तरदायी? आप लोगों को पता ही होगा कि ये किडनी होती है। किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र का निर्माण करती है। आप लोगों को पता, अन्य विकल्प आप लोग देख सकते हैं। जैसे मूत्र मार्ग के बारे में पूछ लिया तो मूत्र को शरीर से बाहर ले जाने वाली नली मूत्र मार्ग कहलाती है। देन मूत्राशय मूत्र को अस्थायी रूप से जमा करने वाली थैली होती है। देन मूत्रवाहिनी वृक्क को मूत्राशय तक मूत्र पहुंचाने वाली नलिका होती है। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन होता है? तो अमीबा विखंडन एक अलैंगिक प्रजनन है। अमीबा जैसे एक कोशिकाओं जीव में कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नए जीवों को जन्म देती है। जिसके इसके एग्जाम्पल है आम, फर्न और गेहूं। वो कोशिकीय जीव हैं जिनमें प्रजनन की प्रक्रिया जटिल होती है। नेक्स्ट अपना हो जाता है कौन से अणु रासायनिक और संरचनात्मक रूप के स्थिर होते हैं और आनुवांशिक जानकारी के दीर्घ काल भंडार के लिए उत्तरदायी? तो ये डीएनए हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आप लोगों को पता ही होगा। दोहरी कुंडली संरचना के कारण डबल हेलिक्स, देखो कल भी क्वेश्चन आया था इसका, आरएनए की तुलना में अधिक स्थिर होता है, इसलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। आगे आने वाले समय में मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को सारे टॉपिक करवाऊंगी और आप लोगों को 30-30 मिनट की वीडियो आएंगी। अभी सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।